मक्खी चूस भोंदू की कहानी। भगोलीगढ़ नगर में भोंदूमल नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास 75 गधे थे, जिनमें से पिटारी नाम का गधा उसे बहुत पसंद था। वह एक शहर से दूसरे शहर सामान लाद कर पहुँचाया करता था। वह 500 गधों का मालिक बनने का आंकड़ा छू लेना चाहता था, ताकि वह शहर का सबसे अमीर गधा व्यापारी बन सके। वह दिन भर सोचता, आहा, काश मेरे पास 500 गधे हो जाएं, तो मैं गधों का शहंशाह बन जाऊंगा। उसका कारोबार दूर दूर तक फैला था, लेकिन वह जरूरत से कहीं अधिक कंजूस व मक्खीचूस था। वह अपने गधों से भी जरूरत से ज्यादा बोझ ढुलवाता। वह उनसे दिन भर काम करवाता था और चने खिलाने के बदले सिर्फ सूखी घास खिलाता था। एक एक पैसा वो देखभाल कर खर्च करता था। वाह वाह, आज की कमाई पूरे 10 आने। मजा आ गया, मजा आ गया। भोंदूमल इतना अधिक कंजूस था कि भोजन में सिर्फ 3 सूखी रोटी अधपकी सब्जी के साथ खाता था। अरे भाग्यवान, मुझे सिर्फ 3 ही रोटी देना, रोज की तरह। कहीं गलती से भी ज्यादा मत ले आना। वैसे ही आटे का भाव तो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। जी जी, मुझे सब पता है। उसकी पत्नी अवंती बोली। वह घर के बने सीधे सादे कपड़े पहनता था। वह दूसरों की दावत उड़ाने तो खूब जाता और थैला भरकर 6-7 दिन का खाना घर भी लाता। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। वाह, स्वादिष्ट खाना, हलवा, पूरी, छोले, दही, रायता। उसे जहाँ कहीं भी जाना होता वो बिना चप्पल के जाता था। उसका मानना था कि सफर करते समय चप्पलें घिस जाती हैं। अरे, नंगे पैर ही चला जाता हूँ, कम से कम चप्पलें तो नहीं घिसेंगी। कोई देख तो नहीं रहा। सभी लोग जानते थे कि वह बहुत धनी है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस। लोगों ने उसका नाम मक्खीचूस भोंदू रख रखा था। भोंदूमल अपनी जोड़ी हुई दौलत के बारे में किसी को पता नहीं चलने देता था। यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी इस बात का आभास न था कि उसका पति इतनी दौलत इकट्ठा कर रहा है। वो समझती थी कि उसके पति का कारोबार मंदा है। इस कारण वो रूखा सूखा भोजन खाकर रहते थे। भोंदूमल की पत्नी अवंती बहुत भोली थी। उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसके पति का नाम श्री भोंदूमल सिर्फ घर में है। बाहर के सभी लोग उसे मक्खीचूस भोंदू के नाम से जानते हैं। वो जब कभी भी 5 रुपए का दूध लेने बाजार जाती तो मक्खीचूस भोंदू उसे रोते हुए 100 बार गिनकर 5 रुपए देता था, तथा एक बोतल पानी की भी देता, ताकि वो आते समय उसमें पानी मिला सके और लोगों को पता भी न लग सके कि उसके घर मात्र 5 रुपए का दूध आता है। बाजार में गुजरते समय वो वहाँ लगी दुकानें देखकर उसकी इच्छा भी होती कि वह भी दूध और जलेबी का स्वाद चखे, गर्म समोसे से अपनी जीभ जलाए, रबड़ी मिठाई खाए, बनारसी साड़ी पहने, आभूषण बनवाए। लेकिन पति की आमदनी कम जानकर वो किसी भी चीज़ की फरमाइश अपने पति से नहीं करती थी। यदि किसी वक्त भोजन में सब्जी या रोटी बच जाती तो भोंदू उसे फेंकने न देता था। वो उसी बचे भोजन से दूसरे वक्त पेट भर लिया करता था। व्रत के बाद जब उसकी पत्नी उसे बाहर एक रोटी गाय को देने के लिए कहती तो वो सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा गाय को देता और बाकी की रोटी छत में कपड़े से ढकाकर रख देता था। और जब भी भूख लगती तो छुप छुप कर रोटी पानी के साथ खा लेता था। अरे अरे, गाय तो घास खा लेगी, लेकिन मैं तो घास नहीं खाऊंगा। ये रोटी छिपाकर कहीं रख देता हूँ। वह घर के दरवाजे या खिड़कियों को बंद तक नहीं करता था जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरत न होती। उसका विचार था कि बार बार दरवाज़ा खोलने बंद करने से दरवाज़ों के जोड़ घिस जाते हैं। वह महीने में सिर्फ एक ही बार नहाता था,
ताकि साबुन का खर्च कम आए। वो मुंह भी कभी कभार ही धुलता था। महाकंजूस भोंदू हर रोज पैसा बचाकर कंजूसी करने की नई नई तरकीबें खोजा करता था। वो सुबह शाम बगिया में टहलने जरूर जाता था। अवंती सोचती कि भोंदूराम अपनी सेहत बनाने के खातिर वर्जिश करने बगीचे में जाता है, परंतु कंजूस भोंदू का मकसद ही कुछ और होता था। वो लगभग हर रोज धन रखने या उसे देखने जाता था। यदि संभव होता तो उन सिक्कों को और कागजी नोटों को गिनकर भी आ जाता। यदि कभी जल्दी में होता तो जमीन से मिट्टी हटाकर मटके में रखे धन को निहारता रहता, अपनी आंख सेकता, फिर बंद करके चला आता। उसके पड़ोस में नौरंगी नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी मुल्तानी रहा करते थे। नौरंगी एक समझदार व्यक्ति था। एक दिन नौरंगी ने भोंदूमल को छेड़ते हुए कहा, क्यों भाई भोंदू, हमें भी अपने घर भोजन पर बुला लो। हमेशा दूसरों के घर कब तक मुफ्त की दावत उड़ाओगे। भोंदूमल भी 2 दिन पहले नौरंगी के घर मुफ्त की दावत उड़ाकर आया था, इसलिए वो मुंह से नहा और ना ही ना बोल सका। वो कुछ और बहाना बनाता तो पहले ही उसकी पत्नी बोल पड़ी, क्यों नहीं भाई साहब, अभी हमारे घर कल रात आइए और 1 दिन का राशन बचाइए। नहीं, मेरा मतलब है मुफ्त का खाइए। नहीं, मेरा मतलब है खाना खाइए। ऐसा कहकर सभी अपने अपने घर चले गए, लेकिन कंजूस भोंदू को सारी रात नींद नहीं आई। वो सारी रात सोचता रहा कि किस प्रकार कम से कम 10 रुपये से भी कम खर्च में वो उस भूखड़ नौरंगी और उसकी पत्नी की भूख मिटा सके। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि भोंदू अपने पड़ोसियों को पार्टी कराएगा या कर देगा कोई खेल। देखेंगे अगले पार्ट में।